डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेबल पर नोटों का ढेर, सामने बैठे टीएमसी नेता, कैश से भरा थैला लेकर पहुंचा शख्स। भाजपा बोली कांग्रेस बंगाल को लूट रही। कांग्रेस के 75 साल के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे। 2 जिलों के भूगोल बदलने को लेकर विरोध, बोले लोगों को बेवजह दूर भेजा जा रहा है। जोधपुर हाईकोर्ट में शनिवार को काम करने का विरोध, वकीलों ने जताया आक्रोश। अदालती कामकाज रहा प्रभावित, नहीं हुई सुनवाई। जयपुर में कल होगी मीटिंग। सोना 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 2,37,000 किलो बिक रही। कैरेट के हिसाब से गोल्ड रेट। सर्दी के चलते हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में स्कूलों में छुट्टी। बूंदी में कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया ट्रेलर, एक की मौत। माउंट आबू में पारा शून्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। नेवाई तहसील के देवरी गांव में खुदाई के दौरान जमीन से निकली पुरानी देग ने क्षेत्र में हलचल मचा दी। ग्रामीण खजाना होने की आशंका जता रहे हैं, जबकि प्रशासन ने डेग को सील कर सब ट्रेजरी में सुरक्षित रखवाया है। एसडीएम रामरतन के अनुसार मामले की सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी गई है। विभाग की टीम जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। 3 जनवरी को हमारे तहसील निवाई के अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को खबर मिली थी कि ये निवाई तहसील का ही ग्राम पंचायत सिंद्रा में गांव है सवाई जयसिंहपुरा, उसकी रोही में चारागाह भूमि में जो है कोई एक घड़ा नुमा कोई पात्र मिला है, जिसमें कुछ पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हो सकती है। तो उस सूचना पे तहसीलदार और हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पे गए और अंडर वीडियोग्राफी जो है उस जो भी घड़ा नुमा जो वस्तु थी उसको लेके और हमने उसको सब ट्रेजरी निवाई में उसको सुरक्षित रखवा दिया है। अब हमने डायरेक्टर पुरातात्विक विभाग को पत्र लिखा है इसके संबंध में कि टीम भेज के इसका परीक्षण करके आगे की कार्रवाई, इसके निस्तारण के लिए आगे की कार्रवाई करवाएं। जयपुर से बनारस जाने के लिए निकले 8 यात्री ट्रैवल संचालक की धोखाधड़ी का शिकार होकर बांसवाड़ा पहुंच गए। चंद रुपयों के लालच में बस संचालक ने उन्हें गलत बस में बैठा दिया, जिससे आमजन शहर में ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। पीड़ितों ने बांसवाड़ा कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस की कड़ी समझाइश पर ट्रैवल एजेंसी यात्रियों को बनारस भेजने का खर्च वहन करने को राजी हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को सुलझाया और यात्रियों की सुरक्षित रवानगी सुनिश्चित की। है बिहार से, मेरा नाम है प्रिंस कुमार सोनी। हम लोग कुल 8 लड़के हैं, ठीक है। हम लोगों को जयपुर से बनारस जाने के लिए टिकट बुक कराने के लिए आए थे, ठीक है। ट्रेन नहीं मिल रहा था, ट्रेन उस दिन सारे ट्रेन कैंसिल थे, तो हम लोग बोले चलो भाई बस से चले जाते हैं। हम लोग घर पे कॉल किए, बोले मम्मी हम लोग को बस से आना पड़ेगा, कुछ पैसे डालो। मम्मी पैसे डाली, हम लोग गए जैन पार्श्वनाथ ट्रेवल्स के पास। उसके पास हम लोग जाके बोले कि हम लोगों को बनारस जाना है, बनारस जाने के लिए टिकट चाहिए। वो बोला हाँ मैं टिकट जुगाड़ करा देता हूँ आपको, क्यों नहीं। हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग का बुकिंग कर दिए। वो हम लोग को 700 रुपये पर हेड लेकर के 8 सबके 5600 रुपये हम लोग उनको पे किए। सुबह 8 व्यक्ति आए थे जिन्हें जयपुर से बनारस जाना था, लेकिन गलती से वो बांसवाड़ा की बस में बैठ गए। फिर यहाँ के बाद आए तो ट्रेवल्स वाले से बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम वापस जयपुर भेज देते हैं और वहाँ से भेज देंगे। नहीं आए थे कि सर हमारे साथ ऐसे होगा, क्या करें। तो फिर हमने ट्रेवल्स वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि सर ये गलती से बनारस की जगह बांसवाड़ा की बस में बैठ गए और फिर वापस उनको भिजवा दिया। कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दिए, मना किया उन्होंने कि सर हमें कोई रिपोर्ट नहीं देनी है। है बिहार से, मेरा नाम है
लाहौर के नेशनल हाईवे पर एक निजी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे एक बुजुर्ग दंपति और भरतपुर निवासी एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस तेज रफ्तार बस के पलटने से 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाले। पुलिस ने 3 जेसीबी की मदद से बस को सीधा कराया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। कल रात्रि दिनांक 4/1/2026 को 10-10:15 बजे के बीच में साचौर से करौली की तरफ चलने वाली बस PR जाने की बस नंबर BR 04PA 6051 जो अगौरी और गोड़ा बालोतान के बीच में असंतुलित होकर पलटी खा गई थी, जिसके जरिए टेलीफोन ग्रामीणों द्वारा इतला दी गई, जिस पर मन थानाधिकारी और मैं स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पहले से ग्रामीण मौजूद थे। जेसीबी लेके सवारियों को बाहर निकाल रहे थे। उक्त घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसमें फगलू राम जी और उनकी धर्मपत्नी हवा देवी है, जो PS झाब जालोर के रहने वाले हैं। बीकानेर के लॉ कॉलेज में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर 7 दिवसीय शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए छात्रों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का संदेश दिया। शिविर के तहत छात्र नशेड़ियों को संकल्प दिलवाएंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। साथ ही यातायात जागरूकता के लिए छात्रों द्वारा तैयार नुक्कड़ नाटक हर शनिवार शहर के मुख्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्टर रितेश व्यास के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बीकानेर को नशा मुक्त बनाना और सुरक्षित यातायात के प्रति जनता को जागरूक करना है। ये जो रामपुरिया लॉ कॉलेज ने NSS के थ्रू ये 7 डेज कैंपेन चलाया है, नशा मुक्ति, रोड सेफ्टी, सभी चीज़ों को लेते हुए, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे स्टूडेंट्स ना सिर्फ जागरूक होंगे बल्कि इन चीज़ों से जुड़ेंगे भी। ये हमने 7 डेज़ का जो स्पेशल कैंप होता है NSS का, वो आज से शुरू किया है। कलेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने आज इसकी ओपनिंग की है। इस पूरे 7 दिवसीय कैंप का हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो है कि किस प्रकार से बीकानेर में जो बढ़ता हुआ नशा है उसको रोका जाए। तो नशे को ना करके हमने एक कैंपेन चलाया, जिसके अंतर्गत हम प्रतिज्ञा लेंगे, जो लोग नशा कर रहे हैं गांव में, गढ़सीसर गांव है हमारा, वहाँ डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे। जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नशे की मुक्ति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर संकल्प करवाएंगे और एक उसके ऊपर एक हमने पोस्टर तैयार किया है, उसके ऊपर उनके साइन भी लेंगे। ये जो रामपुरिया लॉ कॉलेज ने NSS के थ्रू ये 7 डेज कैंपेन चलाया है, नशा मुक्ति, DRM ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का दौरा कर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 21 करोड़ की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने विधायक केसाराम चौधरी से मुलाकात कर प्रगति रिपोर्ट साझा की और यात्रियों की सुविधा के लिए नए अंडरपास और बस स्टैंड NOC पर चर्चा की। DRM ने अधिकारियों को सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। देखिए, रेलवे स्टेशन पे जो अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं के लिए मैं सबसे पहले तो आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी वैष्णव जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मारवाड़ जंक्शन की चिंता की है और DRM और इन सबको भेज करके मारवाड़ जंक्शन के लिए जो ये अभी स्टेशन के लिए जो नया स्टेशन बन रहा है, उसमें इस स्टेशनों को मारवाड़ जंक्शन पे पब्लिक की सुविधा कैसे बढ़े, उसके लिए आज DRM साहब भी पधारे हैं और रेलवे का पूरा स्टाफ लेकर के आए हैं। अभी उस पर हम लोग फिजिबिलिटी देख रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी देख करके फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, विधायक जी से अभी आपकी मुलाकात हुई है, मारवाड़ जंक्शन की रेलवे की मुख्य समस्या को लेकर क्या सर रेलवे क्या करेगी? सर, रेलवे जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं उन पे पूरी तरह से विचार होगा और जितनी मैक्सिमम सुविधा हम दे सकते हैं यहाँ की जनता को, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।
सर ये जो ओवर ब्रिज है यहाँ बार का, हाँ। ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? कई सालों से अटका हुआ है। ओवर ब्रिज का काम जो है ये आई थिंक जो चल रहा है ओवर ब्रिज वाला काम, ये तो कौन सी एजेंसी कर रही है? देखिए, तारानगर में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा और गांव में सुचारू जल आपूर्ति की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। जोरजी के पास और जिक्सना ताल है, पानी की समस्या को लेकर यहाँ हम प्रस्तुत हुए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव जिक्सना ताल में पाइपलाइन नहीं डाली गई है और जोरजी के पास में पाइपलाइन डाल दी गई है। पाइपलाइन डालने के बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है और जिक्सना ताल में भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। इनको लेकर हम सब ग्रामीण लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरी गाँव के लोग हैं बड़े ही आक्रोश में है कि 12 महीनों से लगातार हमारे पानी की व्यवस्था है अव्यवस्थित चल रही है। जहाँ कहीं भी हम यहाँ आए, अधिकारी के पास हमें यहाँ आए, नेता के पास कहीं जाएं, सरपंच महोदय के पास कहीं जाएं तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। जोरजी के पास और जिक्सना ताल है, पानी पूर्व मंत्री और किसान नेता भीमसेन चौधरी के 102वें जन्मदिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय स्थित भीमसेन चौधरी सर्किल पर पुष्पांजलि से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने उनके विकास कार्यों को याद किया। लूनकरनसर किसान छात्रावास में भी आयोजन हुआ। खाजूवाला, छतरगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम रखे गए। आज चौधरी भीमसेन जी का 102वां जन्म दिवस है। चौधरी भीमसेन जी इस इलाके से उन्होंने अपने जीवन को क्षेत्र की तरक्की के लिए समर्पित करते हुए अपने जो काम किए उन कामों को हम याद करते हैं। प्रथम जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे, प्रथम जिला प्रमुख रहे, 6 बार यहाँ से जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित विधायक रहे, खनिज उद्योग मंत्री रहे, उर्मुल डेयरी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ये सब काम उनके द्वारा किए गए और उन कामों के बूते पर आज बीकानेर में जो खुशहाली आई है उस खुशहाली को हम देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर डेवलप कराए गए। राजस्थान संपूर्ण में उनके द्वारा किए गए कार्यों का जन जन लाभ ले रहा है। हम उनको आज के दिन याद करते आज बीकानेर के कार्यालय में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली कार्मिक विनोद पूनिया को 1,45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक किसान की 3,54,000 रुपए की वीसीआर सेटलमेंट के नाम पर यह सौदा किया था, जिसमें से वह 30,000 रुपए खुद के लिए ले रहा था। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर पूरी राशि बरामद की और आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सफल कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।